अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, हेलो। और बहुत अहम वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जापान आने का प्लान कर रहे हैं या इवन किसी मुल्क में जाने का प्लान कर रहे हैं तो 3 से 4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी से आप बेहतर करें और फिर आएँ। अगर आप इनको बग़ैर बेहतर किए यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, हेलो। और आज जो है वो बड़ा अच्छा दिन है। सूरज आपको नज़र आ रहा होगा निकला हुआ है और इस वक्त जापान में ऑटम लीव्स जो हैं वो बड़े ब्लूम पर हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने बताया था कि जापान आने के बाद जो 4 से 5 मसाइल आते हैं लोगों को, तो लोगों ने बड़ा लाइक किया और कुछ लोगों ने सवाल भी किए कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम जापान आना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमारा प्लान है जापान आने का, से कि कोई 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, या अभी हम सोच रहे हैं, तो कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो आपको अभी से कर लेनी चाहिए ताकि जब आप यहाँ पर आएँ तो आपके लिए बहुत आसानी हो। अच्छा, कुछ चीज़ें जापान के लिए होंगी, कुछ आप किसी भी मुल्क में अगर जाना चाह रहे हैं तो वो 2-3 चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो। सबसे पहले अगर आपका जापान आने का प्लान है पर्टिकुलरली, या किसी ऐसे मुल्क में जाने का प्लान है जहाँ उनके वो अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह साउथ कोरिया है या जर्मनी है या स्पेन में उनकी स्पेनिश यूज़ होती है, तो सबसे पहले अगर आप जापान आने का पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं जापान में हूँ तो मैं जापान का बताऊँगा, आने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जापानीज़ लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। जापानी ज़बान का अच्छा आना बहुत ज़रूरी है जापान में रहने के लिए। और अगर आपकी जॉब में जापानी ज़रूरत यहाँ नहीं है, फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट आ रहे हैं या आप कोई बिज़नेस किसी के साथ आ रहे हैं, तो फिर भी ज़बान अगर आपको नहीं आती तो आप ज़हन में रख लें कि आप फिर जापान को नहीं देख पाएंगे या आप जापान को उस तरह नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ज़बान बुनियादी एटलीस्ट ज़रूर सीख कर आएँ। चलें ज़्यादा आप इधर आके सीखेंगे, बट कुछ बुनियादी जो फ़र्ज़ करें कोई 40-50 ऐसे जुमले हैं जो आपको यहाँ पे आप स्टार्ट में बोलते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं, किसी को थैंक यू कैसे कहना है, अपना तारुफ़ कैसे कराना है, मैं कहाँ से हूँ, खाना मैंने खाना है, स्टेशन कहाँ पर है, यानी बुनियादी सवालात जो हमारे अक्सर होते हैं। तो ये आपकी जो है वो एक ज़बान हो गई। तो ज़बान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें प्लीज़। सेकंड नंबर पर जापान आने के लिए अगर आप आ रहे हैं या किसी भी मुल्क में जाने के लिए बहुत अहम होता है अपनी कुकिंग स्किल्स थोड़ी बेहतर करें। अगर ज़्यादातर लोग इवन हमारे फैमिली हो भी सी तो शुरू में हम अकेले ही आते हैं, क्योंकि उसकी वजह भी होती है कि शुरू में फैमिली यहाँ अक्सर नहीं अलाउ होती। तो कुकिंग स्किल्स थोड़ी सी अपनी इम्प्रूव करें। पाकिस्तान का ट्रेंड ये है कि वहाँ पे हमने खाने पीने का कहा हुआ है कि ये औरतों का काम है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्किल है कुकिंग जो है, ये जो खाना बनाना है ये एक महारत है जो कि मर्द औरत हर किसी को आनी चाहिए। तो प्लीज़ अपनी कुकिंग स्किल्स जो है वो बेहतर करें। कुकिंग स्किल्स बेहतर से मुराद जब मैं कह रहा हूँ तो वो क्या है कि यानी बुनियादी आपको आटा गूंदना, खाना, एक आम खाना बनाना वैसे तो अच्छा आना चाहिए, बट स्टिल यानी अगर आपने 3-4 महीने, क्योंकि यहाँ पे हलाल फूड का ऑप्शन बड़े शहरों के अलावा थोड़े हैं, तो आपको खाना चीज़ें तो मिल जाएंगी, आटा शाटा तो आप मंगवा लेंगे, आटा फ़र्ज़ करें चीनी हो गई, पत्ती हो गई, सब्ज़ी भी आप ले आएंगे, मिर्ची मसाले मिल जाएंगे, बट बनाना तो ख़ुद है आपने। तो आपको सालन बनाना, रोटी बनाना, ये बुनियादी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं आएंगी तो आप यहाँ सफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत रेस्टोरेंट नहीं मिलने, बहुत कम रेस्टोरेंट होंगे। अगर आप टोक्यो या इससे बाहर हैं तो कहाँ से खाना खाएंगे। तो यहाँ पे लोगों को स्किल्स नहीं आती तो फिर वो रोला डाली बैठे होते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जो आप अभी से मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा। तीसरी जो जापान में चीज़ अगर आप प्लान कर रहे हैं या इवन किसी मुल्क में भी, तो अपने घर को लाजमी देख के आएँ, क्योंकि मैंने अभी जब घर सिक्योर किया है तो आई गॉट टू नाउ कि घर यहाँ पे मिलना, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा ऑलरेडी अपनी रिसर्च करके आएँ कि आपने किस एरिया में रहना है। हाँ, अब एरिया से क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जापान में ज़्यादातर सिस्टम बाय ट्रेन होता है, तो आपको अच्छे फ़र्ज़ करें अब आपके पास अगर स्टार्ट में गाड़ी नहीं है, लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ हमने लेना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो साइकिल वगैरह चलानी पड़ेगी शुरू में। तो वो अगर आप बड़े शहरों में हैं तो आप ट्रेन स्टेशन के कहीं आसपास होने चाहिए। तो यानी ये भी आप चीज़ें जो हैं वो, और लास्ट ये है कि अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाएँ। यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं पाकिस्तान के या इवन इंडिया के लोग भी देखते हैं हमारा चैनल, तो अपनी कम्युनिटी से ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएँ तो लोग आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो जापान अगर आप आने का, बाकी चीज़ें आप आएंगे तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, बट ये 3-4 चीज़ें अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपनी ज़रूर इम्प्रूव करके हैं। थैंक यू।